कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। आज से संपूर्ण झारखंड बंद रहेगा। झारखंड सरकार के नए कृषि बाजार कानून के विरोध में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खाद्यान्न व्यवसायियों की मौजूदगी में यहाँ पर विरोध व्यक्त किया जा रहा है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद होकर सरकार को खुली चेतावनी देते हुए उनके इस कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और इस नहीं लेने के एवज में पुरजोर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दे रहे हैं। आज तो हम एक हैं। व्यवसायी आप देख रहे हैं अनिश्चितकालीन बंदी है। जब तक सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेगी हम लोग बंदी से वापस नहीं जाएंगे। ये अनिश्चितकालीन बंदी पे गए हुए हैं कि जब तक राज्य सरकार इस पे विचार करे। सेशन के नाम पे मेरे को लगता है राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनने जा रहा है। इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि पहले ये कानून था। इस कानून में जो भ्रष्टाचार होता था हर व्यापारी इस भ्रष्टाचार को बढ़ेगा। जो भी स्थिति पैदा होगी हम जानस में इसका सारा इसका जवाब नहीं है। किसी भी प्रकार से न तो जनता के हित में है, न व्यवसायियों के हित में है, न दुकानदारों के हित में। इससे केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। आप पूरे मार्केट को देख सकते हैं। यह रामगढ़ का बाजार समिति है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक और विरोध करते लोग खाद्यान्न व्यवसायी संघ के थोक, खुदरा, पशु आहार, सब्जी और फल से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पर जो आज विरोध व्यक्त कर रहे हैं। पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा ही हाल पूरे सड़क के राशन दुकान का और पूरे राज्य की आंकलन अगर आपको बता दें तो करीब 1.5 लाख राशन की दुकानें हैं जो इसी तरह से सन्नाटा पसरा वहां पर नजर आएगा आपको। और जब लोगों को सामान लेने के लिए वहां पे पहुंचना होगा, जब दिक्कतें आएंगी तो उनके जिम्मेवार कौन होंगे, किनको जो दिक्कतें होंगी उनके जिम्मेवार कौन होंगे। तो इन्होंने कहा कि सरकार, मैं आपके चैनल से हमारे झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बाबू को ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो ये काला कानून लगाया है इससे व्यापारी से ज़्यादा यहाँ के आम जनमानस, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के सदान, यहाँ के किसान, यहाँ के कृषक और यहाँ के अकलियत बंधु जिसका आज फल का जो व्यवसाय पूरे हमारे प्रदेश में होता है उसमें 80% अकलियत बंधु का अधिकार यहाँ पर है। वो सब लोग ठगे जा रहे हैं। पहली बार भी इस तरह का कानून लाया गया था, आप लोग विरोध किए थे, फिर से बोला गया था कि संशोधन हुआ, नहीं संशोधन हुआ क्या? संशोधन ठगे गए हम लोग आलमगीर जी के साथ और यहाँ के जो प्रभारी हैं कांग्रेस के अविनाश पाठक जी के साथ हम लोग की वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि अब ये काला कानून हम लोग वापस करेंगे, नहीं लाएंगे, लेकिन दोबारा यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा कृषि मंत्री को बलगाकर, कृषि मंत्री को फुसलाकर गलत आकलन दे करके इस पुनः इस काले कानून को लाया गया जिसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। आज जो बंदी आप देख रहे हैं अनिश्चितकालीन बंदी है। जब तक सरकार ये काला कानून वापस नहीं लेगी हम लोग बंदी से वापस नहीं जाएंगे। और जो भी महंगाई बढ़ेगा, जो भी स्थिति पैदा होगी हम जानस में इसका सारा इसका जवाबदेही राज्य सरकार का होगा। क्योंकि सरकार ने इस तरह का जो कानून बनाया है उसको इन्होंने काला कानून घोषित कर दिया है। हम आपको बता दें कि पिछली बार भी इस तरह का कृषि बाजार कानून लाया गया था जिसका खाद्यान्न व्यवसायियों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया और विरोध के बाद फिर संशोधन के लिए गया। लेकिन फिर से जो कानून लाया गया है वो भी इनके अनुसार से काला कानून है और उसके अनुसार महंगाई चरम पर आएगी, घटने के बजाय बढ़ेगी, लोग भुखमरी के शिकार होंगे। आम जनता कैसे ये सब दिक्कतें होंगी? आम जनता को तो दिक्कत ही है क्योंकि टैक्सेशन का प्रभाव डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से अगर महंगाई होगा तो टैक्स के 2% टैक्स लग रहा है। 2% आज की सरसों तेल का मान लीजिए 20 रुपये 2000 रुपये टीना का रेट होता है तो समझ लीजिए 40 रुपये टीना, तो ऐसे रेट बढ़ गया 2% के हिसाब से। तो महंगाई किसको जानी है? महंगाई तो जानी है आम जनता को प्रभाव पड़ रहा है। और ये टैक्सेशन के नाम पे मेरे को लगता है राज्य सरकार को कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार का अड्डा बनने जा रहा है। इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं क्योंकि पहले ये कानून था। इस कानून में जो भ्रष्टाचार होता था हर व्यापारी इस भ्रष्टाचार को समझता है। कब तक चलेगा ये इस तरह का जो आपका हड़ताल है? और अगर आपकी मांग जल्द नहीं पूरी होती है तो क्या कुछ करेंगे आप लोग? ये सारे व्यापारी बंधु एक हैं और ये सब अनिश्चितकालीन बंदी पे गए हुए हैं कि जब तक राज्य सरकार इस पे विचार करे, मनन करे। मैं मुख्यमंत्री जी से फिर आग्रह करता हूँ, मनन करें, विचार करें। ये कानून जो है किसी भी प्रकार से न तो जनता के हित में है, न व्यवसायियों के हित में है, न दुकानदारों के हित में। इससे केवल भ्रष्टाचार बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी से वापस लें और हमारी जो मांग है उसको माने। और जब अनिश्चितकालीन हड़ताल है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग रखेंगे। बिल्कुल। तो आप जैसा कि सुना कि जो यहाँ पर विरोध व्यक्त कर रहे हैं उन्होंने साफ तौर पर आपसे आग्रह अपील भी किया और चेतावनी भी दे डाली है कि पूरे झारखंड में जिस तरह से आज से इनका अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू हो गया है और यह व्यवसायी
जो यहाँ पर मौजूद हैं ये आपको खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आप इनकी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और उसके जिम्मेवार जो उपभोक्ताओं को और आम जनमानस को जो दिक्कत होगी उनके जिम्मेवार भी आप होंगे। क्योंकि यह जो कानून है, जैसा इन्होंने बताया कि इस कानून के अनुसार सिर्फ उपभोक्ता ही नहीं, सिर्फ व्यवसाय ही नहीं, आम जनमानस भी प्रभावित होंगे और जैसे ही दर बढ़ेगा तो हर लोग प्रभावित होंगे। महंगाई घटने के बजाय और बढ़ जाएगी, भूखमरी के कारागार पे आ जाएंगे लोग। वहां पर कुछ पोस्टर लगाया गया जिसमें इन्होंने अपनी मांग को रखी है और बताया कि किस प्रकार से इस कानून के आने से कितना नुकसान होगा। और आप पूरे नज़ारे को एक बार कैमरे में पैन करके देखें कि किस प्रकार का सन्नाटा पसरा हुआ और यही हाल पूरे झारखंड राज्य में है। आपको बता दें कि आज का जो यह हड़ताल है, मतलब कि आज के हड़ताल के बाद से इन्होंने घोषणा कर दी है कि यह हड़ताल इनका अनिश्चितकालीन तक चलेगा जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है और इस कृषि बाजार कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक ये लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लगे रहेंगे। लेकिन इसका खामियाजा आम आवाम और खास को भुगतना पड़ेगा और करीब 100 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा। आप इनके बैनर और पोस्टर को यहां पर देख सकते हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से यह कृषि कानून जो नया आया है वो इनको किस प्रकार से आम आवाम और खास व्यवसायी उपभोक्ताओं को कैसे त्रस्त और परेशान करेगा और किस प्रकार की परिस्थितियां जन्म लेगी। इन्होंने एक बैनर और पोस्टर के माध्यम से यहां पर चिपकाकर बता दिया है। आप देख सकते हैं कि तमाम शटर में ताला लगा हुआ है और वहीं पे सामने में यहां पर पोस्टर लिखा हुआ। आप पढ़ें इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ, देखिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। और आप पूरे नज़ारे को एक बार कैमरे में पैन करके देखें कि किस प्रकार का सन्नाटा पसरा हुआ और यही हाल पूरे झारखंड राज्य में है। आपको बता दें कि आज का जो यह हड़ताल है, मतलब कि आज के हड़ताल के बाद से इन्होंने घोषणा कर दी है कि यह हड़ताल इनका अनिश्चितकालीन तक चलेगा जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है और इस कृषि बाजार कानून को वापस नहीं लेती है, तब तक ये लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लगे रहेंगे। लेकिन इसका खामियाजा आम आवाम और खास को भुगतना पड़ेगा और करीब 100 करोड़ का कारोबार प्रभावित होगा। आप इनके बैनर और पोस्टर को यहां पर देख सकते हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से यह कृषि कानून जो नया आया है वो इनको किस प्रकार से आम आवाम और खास व्यवसायी उपभोक्ताओं को कैसे त्रस्त और परेशान करेगा और किस प्रकार की परिस्थितियां जन्म लेगी। इन्होंने एक बैनर और पोस्टर के माध्यम से यहां पर चिपकाकर बता दिया है। आप देख सकते हैं कि तमाम शटर में ताला लगा हुआ है और वहीं पे सामने में यहां पर पोस्टर लिखा हुआ। आप पढ़ें इस पोस्टर में क्या लिखा हुआ, देखिए हम आपको पढ़ के बताते हैं। राज्यव्यापी खाद्यान्न व्यापार अनिश्चितकालीन बंद है 15 फरवरी, मतलब आज से अनिश्चितकालीन। इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा आप देख सकते हैं। रोजमर्रा की आम उपभोग की वस्तुओं पर 2% कृषि टैक्स लगाए जाने से महंगाई और बढ़ेगी जो आम लोगों पर भारी वित्तीय बोझ होगा। ठीक है, दूसरा लाइन है, कृषि टैक्स प्रभावी होने से कृषकों को उनके उत्पाद का मूल्य कम मिलेगा जिससे किसानों की आय बढ़ने के बजाय घटेगी। पूरे देश में चाहे वो केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की, अन्नदाता मतलब हमारे किसानों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है ताकि उनकी आय दोगुनी हो। लेकिन अगर ये कानून लगता है तो इन व्यापारियों के अनुसार, इन व्यवसायियों के अनुसार उनका आय भी घटेगा। तीसरा है, कृषि टैक्स के राज्य में प्रभावी होने पर कृषि उपज का व्यवसाय एवं उद्योगों का विचलन झारखंड के निकटवर्ती राज्यों में हो जाएगा जहां पर कृषि शुल्क लागू नहीं है। और चौथा लाइन है, यह विधेयक कृषम आम उपभोक्ता कृषि उपज आधारित उद्योग एवं व्यवसाय हित में नहीं है। शुल्क प्रभावी किए जाने से राज्य में इंस्पेक्टर राज एवं भयादोहन बढ़ेगा। जैसा कि विनय अग्रवाल ने कहा कि खुली तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा इस तरह के कानून के आने से। तो मुख्यमंत्री महोदय और उनके विशेष सलाहकारों से मेरा नम्र निवेदन और न्यूजीलैंड का आग्रह है कि आप जो इस तरह का कानून लाया गया है उस पर गंभीर चिंतन मंथन करें, गंभीर चिंता व्यक्त करने के बाद इस तरह के कानून को पारित करें, क्योंकि लगातार आपके द्वारा लाए गए कानून का विरोध होना कहीं ना कहीं आपके
कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है तो आप इनकी मांगों पर विचार करें और जो जायज जनमानस के हित में, व्यापारियों के हित में और उपभोक्ताओं के हित में कानून होता है उन्हीं को करें, क्योंकि इन्हीं के दिए गए कर से आप सरकार को चलाते हैं, इन्हीं के राजस्व से आप राज्य को चलाते हैं और आम जनमानस की सेवा करके गद्दी पर बैठ पाते हैं। तो इनकी मांगों को आप ध्यान में देते हुए और जो जायज है, जो जनहित, व्यापारी हित और उद्योग हित से जुड़ा हुआ है, उन पर आप गौर फरमाएं और इनकी मांगों को पूरा। जब राशन, सब्जी मंडी, फल और पशु आहार से जुड़े दुकान और प्रतिष्ठान जब बंद हो जाएंगे तो इसका आंकलन आप कर सकते हैं कि कितनी बड़ी विपरीत परिस्थिति का सामना आपको करना पड़ेगा। मतलब सीधे तौर पर आम और खास हर तबका परेशानी को झेलेगा। और उसी बीच एक परेशान व्यक्ति यहाँ पर पहुंच गए हैं। क्या अभी आप आए थे सामान लेने के लिए, क्या कुछ मिला सामान आपको? नहीं मिला, नहीं मिला। दिक्कत हो रहा है ना? हाँ दिक्कत हो गया। हम आए थे कर्मा। अच्छा, उतना दूर से भाड़ा गाड़ी वगैरह लेके आए हैं? हाँ भाड़े गाड़ी समझिए, तेल भर लिए हैं या मान लीजिए किसी तरह से आए हैं तो भाड़े समझिए, कोनो फ्री तो नहीं आए तो हैं। आपको जानकारी नहीं था कि आज बंदी है? ना जानकारी नहीं था। मतलब पैसा का नुकसान हो गया। देखिए, इस तरह के कई लोग आएंगे, जो लोग हैंड टू माउथ हैं, जो आज कमाते हैं तो आज खाते हैं, वैसे लोगों के सामने बड़ी विपरीत परिस्थिति जन्म ले लेगी, क्योंकि इस तरह के कानून से, जैसा कि इन्होंने बताया कि यह काला कानून है और इसके कारण महंगाई आसमान को छू जाएगी। जो अन्नदाता हमारे किसान भाई हैं उनका आय घट जाएगा। तो तमाम तरह की बिंदुओं पर मुख्यमंत्री महोदय आपको जांच करनी है और आप आम आवाम और खास के हैं तो इनका चिंतन करते हुए बेहतर, अच्छा और जन हित में जुड़ा हुआ और व्यापारी हित में और उद्योग हित में जुड़ा हुआ कानून बनाएं। धन्यवाद। मेरे नन्हे कदम, a play school is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bicholia, Ramgarh, Kant.